अस्सलाम वालेकुम। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को हमने प्रीवियस लेक्चर मुकम्मल कर दिया है, तो आज हम उससे ऑनवर्ड चलेंगे। आज से मेन कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। तो ये है जी स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट टॉपिक ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रही है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर ये मेन हेडिंग है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज मैटर। मैटर को उर्दू में कहते हैं मादा, सही है। तो इसकी जो डेफिनेशन प्रॉपर की जाती है वो ये है, एनीथिंग कोई भी शय, एनीथिंग हैव mass and occupies। occupies का मतलब होता है घेरे, occupies space is called matter। दुनिया की कोई भी शय जिसका वजन हो और वो जगह घेरे, occupies मीन घेरे, ठीक है। तो उसको हम नाम दे रहे होते हैं मैटर का। क्या नाम दे रहे होते हैं? मैटर का नाम दे रहे होते हैं। अब ना देखो, दो कंडीशन रख दी गई मैटर के लिए, वजन हो, जगह घेरे। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। ये बोर्ड मार्कर जो है ये मैटर है। कैसे? इसका कुछ ना कुछ वजन है, 50 ग्राम 60 ग्राम जितना भी होगा, और इसने जिस जगह पे इस वक्त मौजूद है इसने इतनी जगह यहां पे घेरी हुई है। दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, तो मतलब ये मैटर है। इस तरह मैं खुद बजाते खुद मैटर हूं। कैसे? मेरा कुछ ना कुछ वजन है और मैं जिस जगह पे खड़ा हूं इतनी जगह मैंने घेरी हुई है, ये भी मैटर है। अब इसी तरह पेन, कॉपी, पेंसिल, बेंच, डेस्क या आपका स्कूल, हर शय मैटर है। हर शय क्या है हमारे पास है? मैटर है। और यही डेफिनेशन है कि वजन और जगह घेरे। वजन है क्या हो रहा? अब मेरा सवाल ये है आपसे कि जो एयर है क्या ये मैटर है? कितने बच्चे कहते हैं कि जो एयर है ये मैटर है? आप में से हाथ खड़ा कर ले। कोई भी नहीं। और कितने बच्चे कहते हैं, हाथ लाजमी खड़ा करना है, बेशक यस में कर लो या बेशक नो में कर लो। कितने बच्चे कहते हैं कि जो एयर है वो मैटर नहीं है? ये सारे। आप सबके ज़हन में ना एक ही सवाल आ रहा होगा, वो पता क्या है? जो हवा है, एयर है, इसका वजन नहीं होता। या फिर यह ज़हन में आ रहा है शायद कि जगह नहीं घेरती। तो पहले नंबर पे आपको एक बात बता दूं, जो एयर है ये मैटर है। ये क्या है हमारे पास है? मैटर है। ओके, लो जी, फिर डेफिनेशन किस तरह हुई? हवा का वजन होता है, तो ठीक है, वजन मान लिया होता है। क्या ये जगह घेरती है? सही है। तो मैं आप दोनों की एग्जांपल दे देता हूं। हवा एक्चुअल में है गैस, इसमें किसी को शक हो कि हवा गैस नहीं है? अब पहला जो आपको प्रूफ देने लगा हूं, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी, मादे की हालतें। मादे की हालतें जो आप अमूमन पढ़ते हो वो है सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस क्या है? मैटर है। गैस क्या है हमारे पास? तो मतलब जो एयर है ये गैस है। पहला प्रूफ तो यह है कि मतलब ये मैटर है। अब कहेंगे आप प्रूव करें कि इसका वजन भी होता है, जगह भी घेरती है। आप एक गुब्बारा लो, गुब्बारा बेशक अंदर खाली हो, उसमें फूंक मार के हवा भर दो। मैंने इसके अंदर हवा भर दी। अब देखो जो गुब्बारा है इसे इतनी जगह घेर ली है। अब इसके अंदर वाली साइड पे कौन सी चीज है? एयर है। मतलब इसने जगह घेरी है, इसने जगह। अब इसका ना जो इसके अंदर गैस हमने डाली हुई है, इसका कुछ ना कुछ वजन लाजमी होगा, याद रखिएगा। बेशक वो वजन बहुत कम है लेकिन इसका वजन लाजमी होगा। क्या सर जी कोई और एग्जांपल है जिसमें गैस का वजन हो? मैं आपको दे देता हूं। आप एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये सिलेंडर को नहीं भरवा के ला के घर में इस्तेमाल करते हैं, वो किलो की फॉर्म में देते हैं। आपने कभी देखा होगा घर में अगर लेने के लिए भेजे, सिलेंडर फुल करवाने में 100 कर 3 किलो लगती है, 2 किलो लगती है या किलो लगती है। सही, वो उसका वजन मेजर करके दे रहे थे गैस का। तो मतलब गैस का वजन
होता है, लेकिन हाँ ये है कि बहुत कम होता है। तो जो एयर है ये भी मैटर है। अच्छा चलो ठीक है, एयर मैटर है। अगला सवाल, लाइट। लाइट के बारे में क्या ख्याल है? लाइट मैटर है या नहीं है? कितने बच्चे कहते हैं है? हाथ खड़ा करना है। और कितने बच्चे कहते हैं कि जो लाइट है ये मैटर नहीं है? नहीं है में कम है में ज्यादा है। लाइट मैटर नहीं है। लाइट मैटर नहीं है। याद रखिएगा, लाइट का ना तो वजन होता है और ना ही ये स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। सही है ना? ये स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही होती है। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखिएगा। अब क्या जी, आप हवा का वजन आपने प्रूव कर दिया, लाइट का वजन प्रूव करो। मैं प्रूव कर देता हूं। कभी आप बाइक के ऊपर देखिए, एक बात याद रखिएगा, जिसका वजन होता है ना, अगर वो चीज आके आपके साथ टकराई ना, आपके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाती है। याद रखिएगा, अगर किसी चीज का वजन है तो। अब बाइक के ऊपर जा रहे ना, सामने से हवा आपके जिस्म को टकराती है तो आपको एक फोर्स महसूस होती है, जिससे ये साबित होता है कि हवा का कुछ ना कुछ वजन है, उसके पार्टिकल्स का। लेकिन अगर बात की जाए लाइट की, कभी इस तरह हुआ कि बल्ब जलाया, बल्ब ना जलाया हो तो आपको बिल्कुल नॉर्मल बैठे हो, बल्ब जलाया तो आपके जिस्म के ऊपर आग कुछ लगातार टकरा रही हो? कभी नहीं हुआ। सूरज में चले जाओ तो कुछ टकराना शुरू कर दे आपके जिस्म के साथ? नहीं, कभी भी नहीं होता। ठीक है, और ना ही लाइट को आप किसी जगह पे कैद कर सकते हो। देखो, हवा को तो हमने स्टोर करके उसका वजन मेजर कर लिया, तो उसको तो स्टोर भी नहीं कर सकते और इसका वजन भी नहीं होता, और ना ही ये जगह घेर सकती है। ठीक है, तो मतलब जो लाइट है ये क्या है, हमारे पास जितनी भी एनर्जीज होंगी, याद रखिएगा, जितनी भी एनर्जीज होंगी इनका वजन नहीं होता। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसके एग्जांपल्स की। हम बहुत सारे एग्जांपल्स यहां पे दे सकते हैं। मसलन पहला नंबर में, आम खाने वाला जो नमक है, क्या ये मैटर है या नहीं है? है। कैसे? इसका कुछ ना कुछ वजन है, जिस जगह पड़ा वो जगह घेरता है। ठीक है, तो आम खाने वाला नमक हमारे पास मैटर है, NaCl। वाटर मैटर। इस तरह कुछ नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं, चेयर, टेबल, पेन। सही है। और इसके अलावा कौन सी एग्जांपल? कॉपी, पेंसिल। सही है, चेयर लिख दिया है। सही है, और कोई? बुक। और इसके अलावा आपका स्कूल, डोर। सही है, मतलब ये जो भी चीज, बैग, जितनी मर्जी एग्जांपल दो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास चीज यहां पे डिस्कस करनी, वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। मेन टॉपिक हमारा ये वाला है, स्टेट्स ऑफ मैटर, मादे की हालतें। अगर मैं स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करूं तो आपने अमूमन 3 स्टेट्स या मैक्सिमम 4 स्टेट्स पढ़ी होती हैं, लेकिन यहां पे काफी सारी स्टेट्स न्यू भी दी गई हैं। सही है, तो पहले हम वही स्टेट्स डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी हम पढ़ते आ रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला जो न्यू स्टेट्स दी गई हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर की बात की जाए तो जो अमूमन हम डिस्कस कर रहे होते हैं वो 4 स्टेट्स हैं, जो बुक्स के अंदर भी अमूमन आ रही होती हैं। सही, देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 4 हालतें होती हैं। पहले नंबर पे गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड देन प्लाज्मा। ये आपने ऑलरेडी 8 क्लास में पढ़ी होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि गैस की प्रॉपर्टीज क्या है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या है, और प्लाज्मा की प्रॉपर्टी हम थोड़ा सा अलग करके डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे बेसिकली इन तीनों की प्रॉपर्टीज जो है ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कोशिश करेंगे हम टेबल बनाकर इस चीज को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लें यहां पे, ताकि ये हमें अच्छे तरीके से याद हो जाए। ठीक है, तो अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो हमने टेबल बना के तीनों की प्रॉपर्टीज को इकट्ठा ही लिखेंगे यहां पे। तो यहां पे हम
कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, इसको लिखेंगे यहां पे प्रॉपर्टी। और किन किन चीजों की प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है यहां पे लिखेंगे, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। प्लाज्मा की अभी नहीं करेंगे, प्लाज्मा की बाद में करेंगे, और बाकी जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वही हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पे हमने जो चीज डिस्कस करनी है वो है शेप्स। क्या चीज डिस्कस करेंगे, मतलब कि गैस की शेप कैसी होती है, लिक्विड की कैसी होती है, या सॉलिड कैसी फिक्स होती है, चेंज हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गैस की अगर शेप की बात की जाए तो यह है जी, दे डू नॉट हैव फिक्स शेप। फिक्स, इनकी फिक्स शेप नहीं होती, इनकी फिक्स शेप नहीं होती। अब फिक्स शेप ना होने से क्या मुराद, देखो आप जो गैस है इसको उठा के टायर के अंदर डालो, टायर की शक्ल की हो गई। सिलेंडर के अंदर डालो, सिलेंडर की शक्ल की हो गई। गुब्बारे के अंदर डालो, गुब्बारे की शक्ल की हो गई। मतलब कोई खास शक्ल नहीं होती, जिस चीज में आप गैस को भरते हो ये उसी शक्ल की हो जाती है। और सेम बात हमारे पास लिक्विड के लिए, दे डू नॉट हैव फिक्स शेप। इसकी भी फिक्स शेप नहीं होती। कैसे, आप पानी लो, पानी लिक्विड है, इसको उठा के गिलास में डालो, गिलास की शक्ल का हो जाएगा। जग में डालो, जग की शक्ल का। टब में डालो, टब की शक्ल का। कप में डालो, कप की शक्ल का हो जाएगा। इसकी फिक्स शेप नहीं होती, इसकी शेप चेंज होती रहती है। लेकिन जो सॉलिड होता है ये क्या है, दे हैव फिक्स शेप। इसकी शेप फिक्स होती है। मसलन ये बोर्ड मार्कर है, आप इसको उठा के कप में डाल दो, ये बोर्ड मार्कर ही रहेगा, इसकी शक्ल यही रहेगी। इसको जग में डाल दो, ग्लास में डाल दो, किसी भी शय में डाल दो, इसकी शक्ल चेंज नहीं होगी। तो पहले नंबर में हमने बात कर ली शेप्स की। मेरा बेटा पीछे को बोल रहा है, ना बोले। शेप्स के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है वॉल्यूम। वो क्या है हमारे पास, वॉल्यूम क्या होता है कि मतलब कितनी जगह घेरी हुई है। मैं आपको एक सादा सी एग्जांपल देता हूं, ये घर जाके बेशक एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, पुराना टीका उठा लीजिएगा और टीके का यहां पे ना आप कोशिश करें इसको आगे हाथ रख के इसको बंद कर लो। ठीक है, इसका पिस्टन होगा यहां पे और ये इसका वो ऊपर वाला। ठीक है, तो ये है नहीं हमारे पास। आप ना जब बिल्कुल खाली होगा ना, इसके अंदर कोई चीज नहीं होगी, इसके अंदर हवा होगी। हवा क्या है, गैस है। आपने इसको नीचे से उंगली रख के ना इसको ऊपर से दबाओ, ये दब जाएगा। ये वाली जो चीज है ना, पहले वॉल्यूम था इतना, बाद में वॉल्यूम हो जाएगा कम हो जाएगा जब दबाओगे। तो मतलब क्या है कि जो गैस होती है इसको अगर हम दबाएं तो इसका वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है, तो मतलब इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। दे डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम, इनका फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। अब इसी टीके के अंदर आप पानी भर लो, क्या कर लो, पानी भर लो। पानी भर के फिर दबाओ, नीचे से आपने क्या करना है, इसको बंद कर देना, या उंगली रख लो या कुछ भी करो, बंद करके फिर आप ऊपर से दबाना, नीचे से पानी ना निकले, फिर आप दबाने की कोशिश करोगे, ये नहीं दबेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो पानी का जितना वॉल्यूम होता है ये चेंज नहीं होता, मतलब इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। किसका वाला, लिक्विड का। तो मतलब इसमें लिखेंगे दे हैव फिक्स वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, अगले नंबर पे, थर्ड नंबर पे सॉलिड। सॉलिड, ये सॉलिड है, आप इसको दबा कर चेक कर लो, वॉल्यूम चेंज हो रहा है नहीं, तो इनका भी वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, सेम के लिए फिक्स वर्ड यूज कर रहे थे, हैव फिक्स वॉल्यूम। नेक्स्ट हमने बात जो करनी है वो है स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स। स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स।
पार्टिकल्स के दरमियान में कितनी कितनी स्पेसेस होंगी, और इसी के साथ हम एक बनाएंगे इसकी डायग्राम से इसको वजाहत करेंगे। ठीक है, यहां पर डायग्राम बना लेंगे। तो लेट्स सी, जो गैस के पार्टिकल होते हैं ना, जो छोटे छोटे ज़रात होते हैं, ये बड़े दूर दूर होते हैं। एक पार्टिकल यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, बड़े दूर दूर होते हैं इस तरह। तो इनके दरमियान में काफी ज्यादा खाली जगह होती है। दे हैव लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। दे हैव लार्ज स्पेसेस, खाली जगह कहते हैं स्पेसेस बिटवीन, किसके दरमियान में, इन पार्टिकल्स। इनके पार्टिकल्स के दरमियान में काफी सारी जगह खाली होती है। यही बात अगले नंबर पे, अगर हम बात करें लिक्विड की, लिक्विड के पार्टिकल इतने इस तरह होते हैं, करीब करीब होते हैं, लेकिन रैंडमली होते हैं इस तरह। मतलब इसके जो पार्टिकल होते हैं, दे आर क्लोज टू ईच अदर। सही है, दे आर, या दे हैव स्मॉल, या दे आर क्लोज, दे आर क्लोज, दे आर ना करो, देयर पार्टिकल्स कर लो, देयर पार्टिकल्स आर, इससे सही सेंटेंस बन जाएगा, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। देयर पार्टिकल्स, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, आर क्लोज टू ईच अदर, इनके पार्टिकल एक दूसरे के काफी हद तक करीब होते हैं। अब सॉलिड की बात की जाए, सॉलिड के पार्टिकल और ज्यादा करीब होते हैं, बिल्कुल करीब करीब जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड कैन नॉट मूव। लिक्विड के पार्टिकल फिर भी मूव कर सकते हैं, आर क्लोज टू ईच अदर एंड कैन मूव, लेकिन मूव कर सकते हैं, इसके भी मूव कर सकते हैं, लेकिन इसके मूव नहीं कर सकते। देयर पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज एंड कैन नॉट मूव, और ये मूव नहीं कर सकते। नीचे आगे डायग्राम के बाद हम बात कर लेते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अगर मैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करूं, ये क्या होती हैं? एक मॉलिक्यूल ये बड़ा, एक मॉलिक्यूल ये बड़ा, ये दोनों एक दूसरे को कितनी ताकत से खींचते हैं, ये होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यही समझ लो कि हमारे पास जिस तरह मखनातीस होता है ना, सेम समझ लो कि एक मखनातीस है, ये दूसरा मखनातीस है। आप इनको जितना ज्यादा करीब लेकर आते हैं तब ज्यादा खींचते हैं, दूर दूर रखे ज्यादा खींचते हैं? जब जितना ज्यादा करीब लेके आते हैं उतना ज्यादा खींचते हैं। आप कर रहे थे, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ये बड़े दूर दूर होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा कमजोर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। और लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे करीब होते हैं, इसमें फिर भी गैस की निस्बत ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है, जबकि सॉलिड की निस्बत कम होती है। और सॉलिड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं, जो जरात जो होते हैं, ये बड़े करीब करीब होते हैं। ठीक है, तो यही बात हमने यहां पे लिखनी है। दे हैव वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं आर स्ट्रॉन्गर देन, ये ताकतवर होती हैं किसकी निस्बत? देन गैसेस, एंड वीकर देन सॉलिड। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो गया? दे हैव, ये रखते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ताकतवर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर मैं इनकी डेंसिटी की बात करूं, लास्ट वाला पॉइंट डेंसिटी का है,
अगर मैं इसकी डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी क्या रहेगी? देखो डेंसिटी कहता है भारीपन को, भारीपन को, मतलब कुछ चीज कितनी भारी है। इनमें अगर तीनों में कंपैरिजन किया जाए तो सॉलिड सबसे ज्यादा भारी होते हैं, उससे कम भारी होते हैं लिक्विड, और सबसे कम भारी होते हैं गैस। गैस का वजन बहुत कम होता है। तो यही आप लिखेंगे। इनकी क्या होती है? दे हैव लो डेंसिटी। इनकी क्या होगी? दे हैव लो डेंसिटी। और इसकी क्या होगी? दे हैव इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कहते हैं दरमियान वाली, इंटरमीडिएट डेंसिटी, मतलब इसकी दरमियान में होती है, गैसेस से ज्यादा होती है, सॉलिड से कम होती है। और दे हैव हाई डेंसिटी। दे हैव, इनकी होती है हैव हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। इनकी यूजुअली जो डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा हाई होती है सॉलिड की। अब ना ये आपको तीन तरह से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं, वो कहेगा राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आ सकता है पहला सवाल, या फिर दूसरा सवाल बन सकता है लिक्विड के लिखे, या फिर तीसरा सवाल बन सकता है किसकी? गैस की। ये तीनों तरह से सवाल पूछा जा सकता है। राइट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पहला शॉर्ट क्वेश्चन, राइट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, राइट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये आपने देख लेना है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको सिर्फ सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं तो आप सिर्फ सॉलिड के अंदर जो पॉइंट्स आ रहे हैं 1 2 3, ये डायग्राम बना देनी है 4 5, ये 5 पॉइंट्स आप लिख दोगे, ये आपकी सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाएगी। सही है। तो अगर आप नोट करते वक्त अगर आप कहते हैं सर जी हमसे टेबल सही तरीके से नहीं बनेगा, तो आप क्या करो? सबसे पहले गैस लिखो, उसकी पांचों के पांचों लिख लो, फिर लिक्विड लिखो, फिर उसकी 5 प्रॉपर्टी लिखो, फिर सॉलिड लिखो, फिर उसकी 5 प्रॉपर्टी लिख लो। आप ये काम भी कर सकते हैं। और अगर आपके पेपर में सपोज करो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो स्टेट्स ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करें, तो फिर आप इसको बेशक टेबल बना के कर दो या फिर सिंपल दूसरे तरीके से कर दो, वो आपके अकॉर्डिंग है। टेबल बना के मैंने इसलिए समझाया कि आप कंपैरिजन कर सको कि ये इससे कंपैरिजन मतलब कौन किसका फिक्स वॉल्यूम होता है, किसका फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।